माँ रात को मिलने आती है, माँ से वो अच्छे से बातचीत करती है। उस दिन सास भी घर पे नहीं थी। वो जिस रूम में रहती थी, माँ से मिलने के बाद वो उस रूम में जाती है और उसके बाद वहीं पापा को बोल के गई मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। उस रूम से रहते बगल वाले रूम में हैं। दो घर हैं। एक में सब साथ में रहते हैं। उनको पर्सनल रूम के लिए प्राइवेसी दिया गया है। एक अलग से रूम जो बाहर से गेट से होते हुए जाते हैं। परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ सब कुछ सही चल रहा था। उनके घर वाले भी उनकी केयर करते थे। लेकिन बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। ये घर में गया, मैं आवाज़ दिया, पहले नॉक किया गेट को, नहीं आया कोई बाहर। फिर डाउट हुआ सो गए होंगे। जनरली वो जाते हैं और सो जाते हैं। बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। गेट को धक्का देने की कोशिश किया तो गेट खुला हुआ था, मतलब बस से हटा हुआ खुल गया था। फिर देखा कि वो ऐसे नहीं, उनको भी नहीं लगा, हमको भी कुछ नहीं लगा। नॉर्मल बातचीत कही है, ऐसे कुछ बता ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। शादी के बाद परेशानी नहीं हुई तो फिर सुसाइड एक माँ कितनी लाचार होगी कि उसने अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी खत्म कर दिया। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला भिलाई के खुर्सीपार से निकल कर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी। 4 जून की ये घटना है। 4 जून की रात जो युवती है 21 वर्षीय, उनका नाम विजय लक्ष्मी है, जिन्हें घर में लोग पायल कहकर भी बुलाते थे। 1.5 साल हुई थी उनकी शादी को। लव मैरिज उन्होंने किया था। उनके पति का नाम शुभम है। अब आपको बताते हैं पूरी घटना। जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि 1.5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों खुश रहते थे, लेकिन जो लड़की का परिवार है वो शादी से खुश नहीं था। इसलिए उनकी माँ से उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी माँ बीच बीच में मिलने के लिए आया करती थी और 4 जून के दिन भी ऐसा ही कुछ होता है। माँ रात को मिलने आती है, माँ से वो अच्छे से बातचीत करती है। उस दिन सास भी घर पे नहीं थी, उनके जेठ घर पे थे, उनके ससुर थे। और बताया जा रहा है कि 2 घर है, आमने सामने 2 घर है। तो वो जिस रूम में रहती थी, माँ से मिलने के बाद वो उस रूम में जाती है और उसके बाद वहीं फांसी लगा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपने साथ साथ उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, उसे भी ख़त्म कर डाला। ज़रूर कोई बड़ी वजह रही होगी, कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन हमने जब माँ से बात करने की कोशिश की, कैमरा में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफ कैमरा उनका कहना है कि वो खुश रहती थी अपने परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ। सब कुछ सही चल रहा था। उनके घर वाले भी उनकी केयर करते थे। लेकिन उस बेटी ने अपनी माँ से भी कुछ नहीं बताया था कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो परेशान है। और हंसी हंसी से वो बात की, सब कुछ ठीक चल रहा था, माँ का ये कहना है। और उनके जेठ से भी हमने बात की है, जो आगे आप वीडियो में सुनेंगे कि किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई है। और उनका भी यही कहना है कि वो खुश रहती थी, कभी किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने पति को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। ना कोई सुसाइड लेटर है, लेकिन वो फांसी लगा लेती है। दिल को झकझोर देने वाली ये खबर है और लोग भी यही सोचेंगे कि आखिर कौन सी ये वजह होगी। तो पुलिस भी इसकी लगातार जांच कर रही है। अभी पोस्टमार्टम होने को है और बाकी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि उनके जेठ क्या कुछ कह रहे हैं। कल मेरी मम्मी गाँव गई हुई थी, दोपहर को गई क्योंकि उनकी मम्मी नानी की तबीयत ख़राब था। पापा ड्यूटी गए हुए थे। फिर सब कुछ नॉर्मल था। मैं कल ड्यूटी नहीं गया था, घर में ही था। भाई भी ड्यूटी गया था। उस टाइम में अपन खाना वाना खाए, नॉर्मल था। शाम को पापा आया ड्यूटी से, फिर भाई भी आया। भाई को दोनों सर्दी था, जो जिनका डेथ हुआ, और मेरे छोटा वाला भाई को। तो लोग काढ़ा पिए थे। काढ़ा पिए, उसके बाद नॉर्मल बातचीत हुआ। 7 बजे उनकी मम्मी आई, लड़की की मम्मी। वो आए, हम लोग सब बैठे बातचीत किए। फिर क्या पढ़ते हो, उनके एक भाई भी आया हुआ साथ में। वो पूछे, वो बिलासपुर में पढ़ाई करता है। उनके बाद डिटेल बातचीत हुआ। फिर नॉर्मल से बातचीत, सब कुछ नॉर्मल था उस टाइम पीरियड में, ऐसे कुछ लगा नहीं था। फिर पापा खाना बनाए थे, पापा, भाई और मैं घर में थे उस टाइम पीरियड में।
पापा खाना बना रहे थे, पापा खाना बनाते रहते जनरली, हेल्प करते रहते हैं। पापा सब्ज़ी बनाए, मम्मी तो गाँव गई हुई थी, इसलिए जो जिनकी डेथ हुआ मेरी बहू लगेगी, वो सिर्फ चावल बनाए लास्ट में। उस टाइम में 8 साढ़े 8 हो चुका था। बातचीत हुआ, उनकी मम्मी गए, उसके बाद पापा को बोल के मैं बेडरूम में था, भाई मार्केट चले सब्ज़ी लाने के लिए। पापा को बोल के गई मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। उस रूम से रहते बगल रूम में हैं, 2 घर है। एक में सब साथ में रहते हैं, उनको पर्सनल रूम के लिए एक प्राइवेसी दिया गया है, एक अलग से रूम है जो बाहर से गेट से होते हुए जाते हैं। वो बोले पापा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कच्छे को दाना दे के। वो कछुआ भी रखे हैं और चिड़िया भी रखे हैं, उनको पसंद है तो वो सब भी रखे हुए थे। दाना दे के आ रहा हूँ बोले, फिर 9:30 को वेट किए। मैं बोला ठीक है, खाना का टाइम तो अभी हुआ नहीं है, 10 बजे टाइम हो गया, पापा को भी जाना था। तो फिर मैं बोला बुला लेता हूँ, भाई को कॉल किया, मार्केट से हम बोला आ रहा है। फिर ये घर में गया, मैं आवाज़ दिया, पहले नॉक किया गेट को, नहीं आया कोई बाहर। तो फिर डाउट हुआ सो गए होंगे, जनरली वो जाते हैं और सो जाते हैं और रेस्ट करने जाते ही है। खाना बन जाने के बाद और बेड को रेडी करते हैं, कूलर में पानी डालते हैं, फिर आते हैं उस टाइम में, लेकिन नहीं आया। फिर मैं नॉक किया, नहीं आवाज़ दिया, तो फिर गेट को धक्का देने की कोशिश किया तो गेट खुला हुआ था, मतलब बस से हटा हुआ खुल गया था। फिर देखा कि वो नहीं थे हमारे बीच में। शादी कब हुई थी? शादी इनका 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1-1.5 साल हो गया है। अभी प्रेग्नेंट भी थी ऐसा बता रहे हैं? हाँ, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। क्या कारण मानते हैं, क्यों, किस वजह से? मतलब घर में का माहौल सब शांत था या कुछ ऐसा बात? घर में माहौल सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं। उनकी मम्मी भी आए तो मुझे बातचीत हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, वो बताती सब कुछ थी। बस ऐसा बोल सकते हैं कि ना कुछ ऐसा था ही नहीं कि जब अलग परिवार से लगता नहीं था। मुझे भाई मानती थी अपना, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे। उनकी मम्मी को भी पता है कि मेरे जो एक देवर है और एक जेठ है, वो कोई अलग नहीं है, मेरे भाई जैसे ही है। उनको हर चीज़ सपोर्ट करते थे। अभी वो 12th का एग्ज़ाम देने वाले थे, मतलब ओपन का 10th कर चुके थे, ओपन में फॉर्म भरे थे। मम्मी के साथ कैसे रिलेशन थे? मम्मी का सब कुछ नॉर्मल था, मम्मी के साथ कुछ विवाद? ऐसा कुछ भी विवाद नहीं है, बस उनको नहीं है। उनकी मम्मी के साथ 1 साल पहले था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, कोई भी विवाद नहीं था। बस वो आए हुए थे और बातचीत हुआ, उस टाइम भी कुछ ऐसे नहीं, उनको भी नहीं लगा, हमको भी कुछ नहीं लगा, नॉर्मल बातचीत कही थी, ऐसे कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। शादी के बाद परेशानी नहीं हुई तो फिर सुसाइड क्यों किया? उनको पहले माता आती थी, माता जैसे गाना बजता है ना, तो उनको माता आती थी, मतलब थोड़ा सा मेंटली वीक थे और ऐसा कई बार हो चुका था। माता आते ही थे, कई बार मोहल्ले वाले चाचा लोग भी नहीं पढ़ पाते, इतना प्रॉब्लम होता था उनको। जब गाने का बेस बजता था डीजे में, उस टाइम पर प्रॉब्लम आती थी, शिवरात्रि के टाइम में, नवरात्रि टाइम पीरियड में, इससे प्रॉब्लम होती थी पहले उनको। बहुत जगह दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, फिर थोड़ा बहुत अभी नॉर्मल थे। शादी के बाद उनकी मम्मी 2 बार थाने में कंप्लेंट कराने भी गई थी, ऐसा बताया गया। उन शादी से एग्री नहीं थे पहले तो कंप्लेन करने के लिए गए थे, लेकिन जब कंप्लेन हुआ तो हस्बैंड वाइफ वो लोग एग्री थे, तो पुलिस वाले उनके माँ को भी मना कर दिए। जब ये लोग खुश थे तो आप क्यों वहाँ पर आ रहे हो बीच में? घटना से पहले बीती रात मम्मी घर आई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुआ था वो बताइए। मम्मी से बातचीत, वो लोग एक सोफे में बैठे हुए थे, मम्मी और दोनों, और मैं उनके साथ भाई भी आया हुआ था, उससे हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। मम्मी रेगुलर आती जाती थी या फिर नाराज? साल में 2-3 बार आते ही थे, नाराज इसलिए कोई बात नहीं थी, वो आते 2-3 बार आते थे। अभी क्या जांच चाहते हो कि क्या चाहते हो? अब क्या ही बताए, सब कुछ घर में ही हुआ है, किस लिए हुआ है कुछ समझ ही नहीं आया। बस प्रेगनेंसी से अपना कुछ परिचय बता देंगे, परिचय बता। मेरा कृष्णा प्रधान है मेरा नाम। मेरा वो मझला भाई है, जिसने शादी वो लव मैरिज किए थे वो लोग। आपने पूरी खबर देखी। फ़िलहाल अभी कारण सामने नहीं आया है कि क्यों इस लड़की ने, इस युवती ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बाकी इसकी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल CG भास्कर के साथ।